नमो नमः। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागढ़ अलवर की इस ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो विषय आज हम पढ़ेंगे वो है महाभारत के संस्करण और रचना काल। सबसे पहले हम महाभारत के संस्करण के विषय पर देखें तो महाभारत के दो प्रधान पाठ संप्रदाय प्राप्त होते हैं। एक है उत्तरी पाठ और दूसरा है दक्षिणी पाठ। दो प्रकार के संप्रदाय हैं। दोनों पाठ संप्रदायों का यह अध्ययन करके विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों के अध्यायों का क्रम, श्लोकों की संख्या, आख्यानों का सन्निवेश सभी में पर्याप्त अंतर है। उत्तरी पाठ संप्रदाय के दो संस्करण प्रकाशित हैं, एक कलकत्ता से और दूसरा बम्बई से। इन संस्करणों में नीलकंठ की टीका भी साथ में है, परंतु दक्षिण पाठ के प्रकाशित संस्करण मद्रास में नीलकंठ की संपूर्ण टीका नहीं है। दो अंतर हैं, मेन अंतर यही है, दोनों में नीलकंठ की टीका है, लेकिन उत्तरी पाठ में के साथ टीका का नीलकंठ की टीका प्रकाशित है और दक्षिणी पाठ में जो प्रकाशित संस्करण मद्रास का है उसमें नीलकंठ की टीका, संपूर्ण टीका नहीं है। सुना जाता है कि बम्बई वाले जो संस्करण में 1,03,550 श्लोक हैं, 1,03,550 श्लोक हैं, जबकि कलकत्ता संस्करण में 1,07,480 श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या में भी अंतर है, 1,07,480 कलकत्ता के संस्करण में, और बम्बई वाले संस्करण में 1,03,550 श्लोक हैं। वर्तमान समय में महाभारत का सर्वाधिक वैज्ञानिक, आलोचनात्मक एवं प्रामाणिक संस्करण भंडारकर प्राच्यविद्या शोध संस्थान पूना से प्रकाशित संस्करण है। यह 24 बड़ी जिल्दों में प्रकाशित हुआ है। इस संस्करण को डॉक्टर सुकथनकर के प्रमुख संपादकत्व में अत्यंत सुयोग्य एवं विशेषज्ञ संपादक मंडल ने तैयार किया है। अगला जो विषय है वो है महाभारत का समय या महाभारत का रचना काल। तो रामायण के समान ही महाभारत का रचना काल भी अनिश्चित सा ही है। महाभारत का काल अनिश्चित होने के मूल में सबसे बड़ा कारण इसमें समय समय पर होने वाले परिवर्तन हैं। विद्वानों ने महाभारत के विकास के 3 स्वरूप निर्धारित किए। आपने पूर्व व्याख्यानों में भी सुना था। 3 स्वरूप हैं, पहले जय, फिर भारत और फिर महाभारत। इन 3 स्वरूपों में महाभारत पूर्ण रूप से जनता के जनमानस के समक्ष आया। इन तीनों के काल निर्धारण भी विद्वानों द्वारा समय समय पर किए गए हैं। इस संदर्भ में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने पृथक पृथक स्थापनाएं उपस्थित की हैं। ये कुछ इतनी अधिक भिन्न हैं कि सहसा विश्वास नहीं होता है कि महाभारत का निर्माण कब हुआ। फिर भी अद्यावधि जो मत विद्वानों द्वारा उपस्थित किए गए हैं उन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। मैंने कुछ हिस्से अलग अलग मत के किए हैं, तो अलग अलग मत को मैंने क्रम से रखा है। जैसे डॉक्टर वचन देव कुमार के मतानुसार जो महाभारत की रचना है वो ईसा पूर्व 3100 वर्ष पहले हुई थी। अपने इस मत की पुष्टि में उन्होंने निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। प्रमाण कौन कौन से हैं इसे ध्यान से जरा सुनिएगा। सबसे पहला प्रमाण उन्होंने दिया है कि कलयुग का जो प्रारंभ हुआ वो 3100 वर्ष पूर्व हुआ था तथा इसी समय महाभारत का युद्ध भी छिड़ा था। व्यास महाभारत युद्ध के समकालीन थे। महाभारत का द्वितीय संस्करण जन्मेजय के सर्प यज्ञ के अवसर पर पढ़ा गया था। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र थे, अतः यह सर्प यज्ञ का समय ईसा पूर्व 3000 वर्ष पूर्व ठहरता है। अतः महाभारत के द्वितीय संस्करण का निर्माण काल ईसा पूर्व 3000 वर्ष ही प्रतीत होता है। दूसरा जो उन्होंने प्रमाण दिया वो ये कहा कि मेगास्थनीज ने अपने लेखों में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को कृष्ण की 138वीं पीढ़ी माना है और चंद्रगुप्त मौर्य का समय 320 ईसा पूर्व है। एक पीढ़ी की अवधि यदि 20 वर्ष मानी जाए
तो कृष्ण का समय 3100 ईसा पूर्व होता है। कृष्ण का समय 3100 ईसा पूर्व माना जाएगा। तीसरा जो उन्होंने प्रमाण दिया वो ये है कि महाभारत युद्ध के समय सभी ग्रह अश्विन नक्षत्र पर थे। ऐसा अंतः साक्ष्य के आधार पर ज्ञात होता है। गणना के आधार पर यह समय ईसा पूर्व 3100 वर्ष के आसपास ठहरता है। अतः ऐसा मानने में किसी प्रकार का संदेह नहीं कि महाभारत की रचना ईसा पूर्व 3100 वर्ष पहले हुई थी। दूसरा मत है पंडित बलदेव उपाध्याय का। पंडित बलदेव उपाध्याय के मतानुसार मूल महाभारत की रचना 400 ईसा पूर्व से कम 200 वर्ष पूर्व अवश्य हुई होगी। अपने मत की पुष्टि में उपाध्याय जी ने निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1 पर है कि 445 ईसा पूर्व यानी 502 विक्रम के एक शिलालेख में महाभारत का निर्देश इस प्रकार है कि शतसहस्रायाम संहितायाम वेद व्यासेनोक्तम। इससे प्रतीत होता है कि इससे कम 200 वर्ष पहले इसका अवश्य अस्तित्व होगा। नंबर 2 पर एक प्रमाण और है कि कनिष्क के सभा पंडित अश्वघोष ने वज्र सूची उपनिषद में हरिवंश के श्लोक तथा स्वयं महाभारत के भी कुछ श्लोक उद्धृत किए हैं। अश्वघोष का समय ईसा सन की प्रथम शताब्दी है। अतः उस समय ग्रंथ हरिवंश के साथ लक्ष्य श्लोकात्मक था, इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता। आश्वलायन ग्रह सूत्र में भारत तथा महाभारत का पृथक पृथक उल्लेख किया गया है। तीसरा जो प्रमाण देते हैं कि बोधायन के गृह सूत्र में विष्णु सहस्त्र नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा भगवत गीता का श्लोक प्रमाण रूप से उद्धृत किया गया है। इन दोनों महाग्रंथकारों की स्थिति ईस्वी के लगभग 400 वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये दोनों ग्रंथकार महाभारत के विस्तृत रूप से परिचित हैं। तीसरा जो मत दिया है मैंने वो है पाश्चात्य विद्वान विंटरनित्ज के अनुसार क्या है कि महाभारत की रचना अनेक कारणों द्वारा विभिन्न कालों में मानते हैं। उनका कथन है कि वैदिक युग में यद्यपि महाभारत या भारत नाम का कोई ऐतिहासिक काव्य नहीं था, तथापि इसकी कितनी भी गाथाएं तथा कुछ आख्यान वैदिक युग के अवश्य हैं। महाभारत की कुछ राजाओं का उल्लेख वेदों तक में है, पर वर्तमान महाभारत वैदिक काल की रचना नहीं है। महाभारत की कुछ नीति कथाओं का उल्लेख कुछ रूपांतर के साथ बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। अतः यह कहना ठीक है कि बुद्ध काल में महाभारत प्रसिद्ध हो चुका था, भले ही वह इतने विशाल ग्रंथ के रूप में न हो। अंत में उन्होंने लिखा है कि ईसा पूर्व 4th शतक से लेकर ईस्वी 4th शतक तक यह ग्रंथ इतिहास काव्य के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था तथा वह इतना ही उस समय भी विशाल था जितना कि आज उपलब्ध होता है। चौथा जो मत है वो रामजी उपाध्याय का है। रामजी उपाध्याय ने अपने संस्कृत साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में, उनकी पुस्तक है संस्कृत साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, उसमें महाभारत के समय पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं। नंबर 1 कि महाभारत के कुछ अंश वैदिक युगीन भी हैं। इस संदर्भ में उन्होंने विंटरनित्ज को भी उद्धृत किया है और यहाँ यह स्मरणीय है कि वैदिक युग प्रागैतिहासिक तथा 4th सहस्री तक प्रसारित है। दूसरा, भारत और महाभारत नाम आश्वलायन गृह सूत्र में मिलते हैं। यह ग्रंथ 400 ईसा पूर्व से पहले का है, अतएव महाभारत 600 ईसा पूर्व में अवश्य रहा होगा और इसके पूर्व संस्करण भारत और जय क्रमशः 800 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व तक जा पहुँचते हैं। तीसरा जो मत देते हैं वो ये कहते हैं कि 4th शती ईस्वी तक महाभारत का प्रायः आधुनिक रूप संपन्न हो चुका था। पांचवा जो मैंने दिया है वो है यूरोपीय विद्वान। यूरोपीय विद्वानों का मत है कि महाभारत का जो वर्तमान रूप है वो ईसा की 4th शताब्दी तक निर्धारित हो चुका था। इसके समर्थन में उन्होंने शिलालेखों
तथा साहित्यिक प्रमाणों का आश्रय लिया है। प्रसिद्ध दार्शनिक कुमारिल भट्ट ने 700 ईस्वी में महाभारत को व्यास रचित एक महान स्मृति ग्रंथ माना है तथा अपने ग्रंथों में प्रायः सभी पर्वों के उद्धरण दिए हैं। सुबंधु एवं बाणभट्ट भी, जिसका समय 600 से 640 ईस्वी, महाभारत के काव्य रूप में परिचित हैं। कंबोडिया के 800 ईस्वी के एक शिलालेख में ये प्रमाणित होता है कि 6ठी शताब्दी में महाभारत का प्रसार भारत के बाहर दूसरे देशों में भी हो चुका था। 6ठी शताब्दी में 450 से 500 ईस्वी के आसपास के कई दान पात्र मिलते हैं जिनमें महाभारत के श्लोक शास्त्रीय प्रमाण मानकर उद्धृत किए गए हैं। 442 ईस्वी में गुप्तकालीन का एक लेख में महाभारत का उल्लेख षट्सहस्रायाम संहितायाम इस प्रकार किया गया है। इन सब प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि महाभारत का वर्तमान रूप 400 ईसा के पूर्व तक स्थिर हो चुका था। अगला जो है वो है कि श्री बाल गंगाधर तिलक के मतानुसार महाभारत की जो रचना है वो 5000 ईसा पूर्व हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त पंडित चंद्रशेखर पांडे और नानूराम जी व्यास ने भी अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास की रूपरेखा, इस विषय का जो ग्रंथ है उनका पुस्तक है, उसमें महाभारत के समय की चर्चा करते हुए अंत में लिखा है कि इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महाभारत का रचना बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और विस्तार तथा सिकंदर के आक्रमण 300 ईसा पूर्व के बाद की हुई होगी। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि महाभारत का 1,00,000 श्लोकों वाला वर्तमान रूप 300 ईसा से पूर्व से लेकर 50 ईस्वी के बीच में निर्धारित हो चुका था। उपरोक्त संपूर्ण विवेचनात्मक निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत का रचनाकाल पूर्ण रूपेण निश्चित नहीं है। इसकी पूर्व सीमा वैदिक युग तक पहुंचती है, अंतिम सीमा 400 ईसा पूर्व तक पहुंचती है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, यह उक्ति महाभारत के वैशिष्ट्य को व्यक्त करती है। इसका भाग यह है कि जो इस महाभारत में वर्णित है वहीं अन्यत्र प्राप्त होता है तथा जो इसमें विषय में नहीं है वह अन्यत्र भी उपलब्ध नहीं होता। स्वयं महाभारत में भी कहा गया है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, कि हे भरत श्रेष्ठ, चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है वही अन्यत्र है और इसमें नहीं है वह कहीं नहीं। उक्त कथन से स्पष्ट है कि महाभारत का वर्ण विषय अति विस्तृत है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कौरव पांडवों के युद्ध संबंधित कथा वस्तु जो मात्र थोड़े से अंश में ही है, प्रसंगतः महाभारत के अनेक देवताओं एवं धार्मिक वीर रचनाओं का भी यशोगान किया गया है तथा उसमें संबद्ध अनेक प्राचीन गाथाओं, धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक मान्यताओं का भी उल्लेख किया गया है। इससे तत्कालीन समाज, धर्म, नीति आदि का स्पष्ट चित्र आँखों के सामने उपस्थित होता है। महर्षि वेदव्यास ने भारतीय अर्थनीति, राजनीति और आध्यात्म शास्त्र के सिद्धांतों का सारांश इतनी सुंदरता से इस ग्रंथ रत्न में प्रस्तुत किया है कि वह वास्तव में भारत के धर्म और तत्व ज्ञान का विश्वकोश है। महाभारत का सर्वाधिक महत्व है जीवन के प्रति एक शांतिमय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में। पूरी महाभारत का कथा का प्रपंच इस जीवन दर्शन की छाया में हुआ है। इस उद्देश्य से 4 वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए उपादेय ज्ञान सामग्री कथनचित सूत्रित की गई है। इनमें से शांति पर्व के उपादेय राजधर्मानुसार पर्व में विशेष रूप से अर्थ संबंधी राजनीति का पूरा विवेचन है। शांति पर्व का एक प्रमुख भाग मोक्ष धर्म पर्व है, जिसमें मोक्ष के लिए आवश्यक व्रत, उपवास, आचार और दर्शन की विशेष चर्चा है। अर्थ एवं मोक्ष की प्रवृत्ति पूरे महाभारत में यत्र तत्र सूचित है। इसके अतिरिक्त धर्म और काम का निदर्शन सर्वत्र इस ग्रंथ में मिलता है। महाभारत में श्री भगवद गीता का सर्वोपरि महत्व जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण के प्रतिपादन करने में है।
भारतीय संस्कृति में सभी दर्शनों के समन्वय, कर्मयोग और सहिष्णुता की प्रतिष्ठा करने वाले ग्रंथों में गीता सर्वश्रेष्ठ है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि महाभारत अपने आप में गुणधर्म को चित्रित करने वाला एक अपूर्व ग्रंथ है। यह ग्रंथ तत्कालीन समाज का सटीक प्रतिबिंब है, इसमें जिस जीवन का चित्रण है उसमें अनेक प्रकार के अंतर्विरोध और बाह्य द्वंद्व का विस्तार है तथा उसकी मार्मिक एवं तीव्र अभिव्यक्ति है। इसका प्रधान विषय संघर्ष है और वह धर्म, वह अर्थ एवं काम का संघर्ष है और धर्म की परिसीमा में प्रवाहित हुआ है। यह विविध विषयों की एक सजीव चित्रशाला है। धन्यवाद, आप सबने ध्यानपूर्वक सुना। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। फिर अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए शुभम भूयात्। सुष्ठु।